तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेनेरिक मेडिसिन विद ब्रांडेड मेडिसिन के बीच के डिफरेंस की, और साथ ही में देखेंगे कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो 1 रुपए में आती है, बट जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो 10 रुपए में क्यों आती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। और साथ ही में देखेंगे कि जेनेरिक मेडिसिन कौन सी होती है, ब्रांडेड मेडिसिन कौन सी होती है, इन्हें कैसे पहचानते हैं, क्या जेनेरिक मेडिसिन सेफ होती है, इफेक्टिव होती है, और जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो सस्ती क्यों होती है ब्रांडेड मेडिसिन से। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो देखो, जो दवाइयाँ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, जेनेरिक और ब्रांडेड। और जो ब्रांडेड होती हैं इसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, ब्रांडेड जेनेरिक वाली और ब्रांडेड पेटेंट वाली। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि ब्रांडेड पेटेंट दवाइयाँ कौन सी होती हैं। तो देखो, अगर कोई फार्मा कंपनी है, ठीक है, रिसर्च करके कोई नई दवा इन्वेंट करती है तो वो उसे पेटेंट करा लेती है। तो यहाँ पर एक वर्ड है पेटेंट, चलो इसको देखते हैं क्या होता है। पेटेंट को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे देखो, अगर कोई फार्मा कंपनी है कोई नई दवा बनाती है तो जो दवा है वो ऐसे नहीं बन जाती है, वो कई सालों की मेहनत, रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स और बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद कहीं जाके एक दवा बनती है। और वो जो दवा बनाती है जिस कंपनी ने, वो उस दवा का पेटेंट करा लेती है। पेटेंट यानी बोल सकते हो कोई लीगल डॉक्यूमेंट, और ये 20 साल तक होता है। अगर कोई दूसरी कंपनी को ये दवा बनानी है तो उस कंपनी से आपको परमिशन लेने की जरूरत होती है। जिस कंपनी ने न्यू ड्रग प्रोड्यूस किया है वो अपने नाम के अकॉर्डिंग मार्केट में बेच सकती है। तो यही होती है अपनी ब्रांडेड पेटेंट दवाइयाँ। आगे पेटेंट कुछ समय बाद खत्म भी हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो बाकी कंपनियां होती हैं उस मेडिसिन को धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर देती हैं और अपने अपने ब्रांड के नेम के अकॉर्डिंग बेचना शुरू कर देती हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयाँ। मतलब दवा पे ब्रांड का नाम तो है पर सब लोग बना रहे हैं तो ये जेनेरिक हो जाती है। तो आपको समझ आया थोड़ा थोड़ा? तो चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो हमारे पास 2 पत्ते हैं, एक है अपना शेल्कल 500 और दूसरा है अपना सिपकल 500। तो सवाल ये बनता है, इन दोनों में से अपनी ब्रांडेड पेटेंट दवा कौन सी है और ब्रांडेड जेनेरिक दवा कौन सी है। तो आपको नहीं पता तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो जैसे देखो, जो अपना शेल्कल 500 है, अगर इसे कंटेंट की बात करें यानी बोल सकते हैं कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें हमारे पास कैल्शियम यानी विटामिन D3, इसमें भी हमारे पास कैल्शियम यानी विटामिन D3 देखने को मिलता है। और दोनों ही अपने IP यानी बोल सकते हो इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, इसके अंदर बने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की, यानी बोल सकते हो जो अपना कैल्शियम है इसमें हमारे पास 500 mg का, और इसमें भी हमारे पास 500 mg का देखने को मिलता है। और जो अपना विटामिन D3 है जिसका केमिकल नेम होता है कोलिकैल्सिफेरॉल, ठीक है, इसमें हमारे पास 250 IU, इसमें भी हमारे पास 250 IU देखने को मिलता है। तो सवाल यही बनता है कि इन दोनों में से कैसे पहचाने कि कौन सी एथिकल है कौन सी जेनेरिक है। तो पहला तरीका है कि जैसे देखो, जो अपना शेल्कल 500 है ना, इसकी मार्केटिंग और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है अगर सेम कंपनी द्वारा होती है तो जो दवा है वो अपना एथिकल है। बट जो अपना है ये 18% ही वेरी करता है। जैसे देखो, जो अपना शेल्कल 500 है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसकी मार्केटिंग है ना, टोरेंटी कर रही है। तो हम बोल सकते हैं जो अपना शेल्कल 500 है ये अपनी ब्रांडेड पेटेंट दवा है, यानी बोल सकते हो एथिकल दवा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो अपना सिपकल 500 है, ठीक है, इसकी मार्केटिंग सिप्ला कर रही है, बट जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर कर रही है। तो हम बोल सकते हैं जो अपनी दवा है अपनी जेनेरिक है। और दूसरा तरीका है, जो अपनी एथिकल दवा होती है ना, इसमें अपना क्यूबर दिया गया होता है, बट जो अपनी जेनेरिक दवा होती है उसमें क्यूबर नहीं होता है। तो ये अपने 2 तरीके हैं, आपने भूलना नहीं है, ठीक है, कौन सी दवा एथिकल है कौन सी जेनेरिक है। तो ये सिंपल तरीका है पहचानने का। तो अब आ जाती हैं एकदम जेनेरिक दवाइयाँ। तो सवाल ये बनता है इन्हें पहचानते कैसे हैं। तो जैसे देखो, जो जेनेरिक दवाइयाँ होती है ना उनमें सिर्फ केमिकल कंपाउंड का नाम ही लिखा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए पैरासीटामोल 650 mg, इसमें क्या है आपको केमिकल कंपाउंड का नाम ही लिखा होगा। यहाँ पे कोई भी तरह की अपनी ब्रांड की प्रमोशन नहीं होगी, यानी बोल सकते हो सिंपल में यहाँ पे आपको कोई भी ब्रांड नेम नहीं लिखा होगा। इसी को हम बोलते हैं जेनेरिक दवाइयाँ। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जेनेरिक मेडिसिन कौन सी होती है, ब्रांडेड मेडिसिन कौन सी होती है और ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन कौन सी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं उन सवालों के जो आपको मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था। तो पहला क्वेश्चन है कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो 1 रुपए में आती है, बट जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो 10 रुपए में क्यों आती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, इसके पीछे का सिंपल रीजन है, जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है ना उसको बनाने के लिए कई सालों की मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, ट्रायल्स होते हैं और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और उन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद फिर अप्रूवल की जरूरत होती है।
फिर जाके जो दवा है वो आप तक पहुंचती है। तो आपको क्या लगता है जो कंपनी ने दवाई के रिसर्च पे, ट्रायल्स पे, एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च किए हैं वो पैसे कहाँ से वसूलती है? वो आपके जेब से वसूलती है। और दूसरी तरफ आ जाती हैं जेनेरिक दवाइयाँ। और जेनेरिक दवाइयों पे ना ही कोई ट्रायल्स होते हैं, ना ही कोई रिसर्च होती है, और ना ही कोई प्रकार की अपनी एडवर्टाइजमेंट होती है। इसलिए जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो सस्ती होती है, और जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो महंगी होती है। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था कि जो जेनेरिक मेडिसिन कौन सी होती है, ब्रांडेड मेडिसिन कौन सी होती है, इन्हें कैसे पहचानते हैं? तो इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया था। तो जेनेरिक मेडिसिन होती है उसमें सिर्फ केमिकल कंपाउंड का नाम ही लिखा होता है। बट जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है इसमें केमिकल कंपाउंड का नाम भी लिखा होता है, और साथ में कंपनी का नाम, यानी बोल सकते हो ब्रांड नेम भी लिखा होता है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि जेनेरिक मेडिसिन है वो सस्ती क्यों होती है ब्रांडेड मेडिसिन से? तो जो इसका आंसर है मैंने आपको पहले क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया था कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती है उसको बनाने के लिए ना ही कोई ट्रायल्स लगते हैं, ना ही कोई रिसर्च होती है, ना ही कोई प्रकार की अपनी एडवर्टाइजमेंट होती है। बट जो ब्रांडेड मेडिसिन में ये सब होती है, तो इसलिए जो अपनी जेनेरिक मेडिसिन होती है वो सस्ती होती है ब्रांडेड मेडिसिन से। और जो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, क्या जेनेरिक मेडिसिन सेफ होती है? जी हाँ, जेनेरिक मेडिसिन सेफ होती है। इनमें सेम एपीआई होता है, सेम बायो इक्विवेलेंस होता है अपना ब्रांडेड मेडिसिन की तरह। और जो अपनी रेगुलेटरी एजेंसी होती है जैसे कि अपना CDSC है, यानी बोल सकते हो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये करती है जो अपने ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं और जो जेनेरिक मेडिसिन होती है इसको चेक करते हैं इसकी सेफ्टी को। यानी ये जो अपना GMP होता है उसके स्टैंडर्ड को ये मैच करते हैं, फॉलो करते नहीं करते हैं। यानी सिंपल भाषा में बोल सकते हो इसकी सेफ्टी को, प्योरिटी को, स्टेबिलिटी को, और साथ में पोटेंसी को भी चेक करते हैं कि ये सही है नहीं सही है। अगर सही होता है तब जाके इन्हें अप्रूवल मिलती है। और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या जेनेरिक मेडिसिन इफेक्टिव होती है? जी हाँ, ये इफेक्टिव होती है। बट कई रेयर केस में देखा जाता है कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती है कोई इफेक्ट शो नहीं करती है। बट ऐसा तो ब्रांडेड मेडिसिन के साथ भी होता है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे है वहाँ कमेंट कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।